students means you have got a table. Now let's enter more records in it. Insert into table name क्या है हमारा student. Insert into student. अब हम उसकी वैल्यूज एंट्री कर रहे हैं, ठीक है. सो इसका एक और मैं शॉर्टकट बताती हूँ जिसमें आप एक साथ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज के साथ एक साथ 4-5 रिकॉर्ड कर सकते हो. तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन. ये करो, नल करो, दूसरे बच्चे का नाम लिखो, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर. लेट मी राइट द सेम वन विच आई हैव गिवन यू इन योर नोट्स, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. उसका डेट ऑफ बर्थ लिखो 2002-07-22. ओके. जैसे ही एक आपने एंट्री कर दी, कॉमा लगाओ. अब दूसरी एंट्री करोगे विद इन पैरेंथेसिस, नल बिकॉज इट इज ऑटो इंक्रीमेंट. अनदर चाइल्ड नेम इज सौरभ. कितना भी बड़ा नाम लिख सकते हो आप. सौरभ जिंदाल, उसका पूरा नाम जिंदाल है तो आप जिंदाल भी लिख सकते हो. ओके, बट डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक. जिंदाल कॉमा. अब उसका डेट ऑफ बर्थ लिखो डबल कोट्स में 2002 11-02. अगर मान लो आप कुछ गलती करते हो तो आप ऊपर, अच्छा ये वापस यही आ गया, शिवम ही आ गया, फिर से लिखते रुको. सौरभ जिंदल डबल कोट्स ओवर 2002. एनी डमी डेट, राइट एनीथिंग यू कैन वांट. मतलब आपके पास जो रिकॉर्ड उस समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप वही रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, ठीक है. अगेन राइट, एक कॉमा लगा दो, ठीक है. मैम इंटीजर लिख दिया. इंटीजर क्या बोल रहे हो बच्चे, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया. मैम इंटीजर लिख दिया. तो इंटीजर, अगर देखो इंटीजर तो हमारा स्टूडेंट आईडी था ही. अगर मान लो इंटीजर है तो ये मैं ऐसे 1 लिख सकती हूँ, ठीक है. उसमें मुझे डबल कोट्स की जरूरत नहीं है, पर हमने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट दिया तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इस क्लास का कोई बच्चा है, चलो नाम बताओ. करण. करण मुझे दिखाई दे रहा है नाम, इसलिए मैंने यही नाम ले लिया. थैंक यू मैम. डेट ऑफ बर्थ मैम 2004 12 अगस्त. 2004. अब देखो फॉर्मेट में क्या लिख, सुबह 12 के 8:30 अगस्त. बजे. टाइम नहीं चाहिए मुझे. अगस्त 12, ठीक है. ओके. अब इसको मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया और एक कॉमा लगाया, ठीक है. एटलीस्ट हम 5 रिकॉर्ड कर लेते हैं. एक हमने ऑलरेडी एंटर कर दिया था, ये शिवम, सौरभ, करण. और कोई बच्चा है मनीष कुमार. चलो मनीष कुमार का करते हैं. अब देखो डेट फॉर्मेट हमेशा ये बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट इज YYYY MM. मतलब बीच में क्या है, हाइफन है. जो डैश है इसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, हाइफन बोलते हैं उसको. 2004-08 विच इज मंथ -12. Yes, ma'am. तो ये अमेरिकन फॉर्मेट है. अमेरिकन फॉर्मेट ही इसमें एक्सेप्ट होगा. अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको फिर उसके लिए अलग से कमांड लिख देना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट इट टेक्स द अमेरिकन फॉर्मेट. ओके. नाउ राइट वन मोर. लेट्स राइट द लास्ट वन. किसी लड़की का नाम लिखते हैं भाई. मैम नवीन. लड़की है क्या, लड़की का नाम लिखते हैं. इप्शिता, ठीक है. इप्शिता. अरे कहाँ लिख रही हूँ मैं इप्शिता, एक मिनट. डबल कोट्स इप्शिता, ओके. डबल कोट्स ओवर कॉमा. डेट ऑफ बर्थ. स्पेलिंग गलत है. क्या है बेटा स्पेलिंग, TA है. यस मैम. ओके ओके, ठीक है. हाँ. डेट ऑफ बर्थ बताओ बच्चे. 2004 9 अगस्त. 2004. मंथ बताओ.
मैम अगस्त तुम भी अगस्त के हो, चलो ठीक है। डेट बताओ। मैम 4 साल में छोटा, 4 दिन छोटा हूँ मैं। अरे मतलब 16 तारीख है इसका या 8 तारीख है? मैम मेरा 9 तारीख है। अच्छा 9 तारीख है, ठीक है। 9th August 2004. So we have entered, now we have entered how many? यहाँ पर 4, पहले एक था, इसको हमने कंप्लीट कर देते हैं। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या देंगे, हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो गया तो सेमीकोलन। ओके, नाउ इट शोज दैट आपकी 4 क्वेरीज जो है ओके हो गई है। नाउ अगेन आई विल गिव द कमांड, सेलेक्ट स्टार देते हैं। देखो मैंने अप एरो की, डाउन एरो की किया तो मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, विद द अप एरो एंड डाउन एरो की। Select star from student, so you can see that automatically 1 2 3 4 5 student ID has entered. हमने null लिखा, हमारे we are not bothered कि क्या एंट्री हो रही है, अपने आप आ जाएगा वो। नाम मैंने जो एंट्री किया और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर हमने जो किया वैसे ही आ गया। एंड इट उसने हमें रिप्लाई, देखो how quickly we have retrieved the data from the table in 0.00 seconds. So you can see that RDBMS is a very fast software to retrieve the data. ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने ये डेटा एंट्री कर दिया है, हमने डेटा देख भी लिया, हमने जो एंटर किया है। अब चलो इसको थोड़ा सा इस टेबल डेटा स्ट्रक्चर जो हमने जो हमारा टेबल बनाया उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अब मान लो मुझे इसमें देना है, क्या देना है, जेंडर, ठीक है, जेंडर हमें ऐड करना है, तो जेंडर इज अ 4th एट्रीब्यूट। अब इसमें अभी कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 3 एट्रीब्यूट्स हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री। ध्यान से सुनो इस बात को, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री। तो इस टेबल, इस रिलेशन, टेबल को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। इस रिलेशन में कितनी डिग्री है, कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताओ। इस रिलेशन में कितनी डिग्री है? 3। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। एंड हाउ मेनी कार्डिनैलिटी कितनी है? कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच वी हैव एंटर्ड। कार्डिनैलिटी कितनी है? 5. Understood everyone? So okay, very good. Now we will move on to next syntax में जाते हैं, जो एक नई चीज आप फिर पढ़ोगे, that is alter. Alter मतलब it is a data manipulation language. It is not manipulation language है। Alter डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में है ये एक, और ये जो डेटा स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं इसका, ठीक है। ऑल्टर, इट्स ऑल्टर दिस टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज, हमारा टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट जो हमारा टेबल नेम है हम उसको स्मॉल में लिखेंगे, और मान लो मैं उसमें क्या एक और कॉलम ऐड करती हूँ, तो मैं उसके लिए सिंटैक्स लिखूंगी ऐड कॉलम। आप इसको ड्रॉप कॉलम भी लिख सकते हैं। ड्रॉप कॉलम मतलब वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐड कॉलम मतलब वो कॉलम ऐड होगा। ऐड कॉलम, मैंने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम मुझे देना है, इसलिए मैंने स्मॉल में लिखा जेंडर। अब जेंडर को मैं कैसे लिखना चाहती हूँ? जेंडर इज व्हाट? अ कैरेक्टर। कैरेक्टर देना चाहती हूँ मैं, तो जेंडर इज कैर। हमने वैर कैर नहीं लिया, ठीक है, हमने क्या लिया? कैर, क्योंकि हमें मेल या फीमेल ओनली सिंगल कैरेक्टर देना है, कैपिटल एम और स्मॉल एम, कैपिटल एम और कैपिटल एफ, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर देना है, हमें मालूम है सिंगल ही कैरेक्टर देना है, तो हमने क्या किया? कैरेक्टर 1 ले लिया। उस कितना उसका स्पेस ऑक्युपाई करेगा? 1। ओके, सो जेंडर कैर 1 हमने इसको डिफाइन किया। अब मैं चाहती हूँ इसमें एक और कॉन्स्ट्रेंट लगाऊं, ठीक है। आप नोट्स ध्यान से पढ़ोगे तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। इसको कहते हैं डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। डोमेन मतलब जो डेटा टाइप है ना, हमारा जेंडर एक डेटा टाइप है, जेंडर क्या है? एक डोमेन है। तो जेंडर जो डोमेन है, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, इन सबको हम डोमेन कहते हैं। ये जो डोमेन है इसको मैं एक रेस्ट्रिक्शन दे रही हूँ, ठीक है। और क्या रेस्ट्रिक्शन दिया मैंने? डिफॉल्ट। अगर मैंने कुछ भी एंट्री नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? अगर मैंने नल दे दिया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं लूंगी मेल। बाय डिफॉल्ट मैंने सबको मेल बना दिया, ठीक है। और इसको मैं सेमीकोलन देके इस सिंटैक्स को खत्म करती हूँ। नाउ यू कैन सी दैट
ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉलम जेंडर कैर 1 डिफॉल्ट एम। तो ये हमारा जेंडर हमने एक डेटा एट्रीब्यूट जो है, एक एट्रीब्यूट जो है हमने ऐड कर दिया है। अब मैं दूंगी, अब मैं लेट मी चेक कि जो मैंने ऐड किया है वो हुआ कि नहीं मेरे टेबल में। नाउ कैन यू सी दैट? आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्रीन? अरे बच्चों बताओ। यस मैम। हाँ, तो जेंडर इसमें ऐड हो गया है और जितने भी बच्चे हैं मैंने एंट्री की थी, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेल दिखा रहा है। ठीक है, मेल दिखा रहा है, पर है नहीं मेल। मेल दिखा रहा है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट